ये कहानी सुनने के बाद आपकी आंखें भीग जाएंगी। एक ऐसी इच्छा जो शायद आप कभी नहीं सोच सकते थे। एक महिला जिसने अपना सब कुछ खो दिया और उसके बाद भी वह अपने अंतिम वक्त में केवल एक चीज चाहती थी, सम्मान। क्या थी द्रौपदी की यह अंतिम इच्छा? क्या वह एक महान बहन, पत्नी और मां बनने के बाद भी खुद को कभी पूरी तरह से समझ पाई? इस कहानी के आखिरी पल तक रुक कर सुनिए, क्योंकि यह केवल द्रौपदी की नहीं, हम सभी की कहानी है। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों ने अपनी विजय का उद्घोष किया और वे राजमहल में वापस लौटे। महल की भव्यता में चमकते सोने और रत्नों के बीच सब कुछ सामान्य सा था, मगर द्रौपदी की आत्मा कहीं खो सी गई थी। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, जैसे उसका मन कहीं और था, जैसे वह एक और दुनिया में खोई हुई हो। राजमहल के हर कोने में बजी खुशी की ध्वनियों के बावजूद द्रौपदी का दिल किसी गहरे शून्य में डूबा हुआ था। उसने जितनी भी कोशिशें की थीं, सब कुछ केवल दूसरों के लिए था। हर कदम, हर निर्णय, हर जोड़ी हुई मुस्कान, ये सब पांडवों, उनके राज्य, उनके अधिकारों और अपने परिवार के लिए था। लेकिन क्या उसके लिए कभी कुछ था? क्या उसकी अपनी कोई इच्छा, कोई सपना, कोई पहचान थी? यह सवाल उसे बार बार परेशान करता। वह रातें जाग कर बिताती, अपने बीते दिनों के बारे में सोचती और अक्सर खुद से यह सवाल करती, क्या मैंने कभी अपने जीवन में अपनी पहचान पूरी तरह से पाई? महल की विशाल दीवारों में खो जाने के बावजूद उसके भीतर एक गहरी हूक थी। यह हूक केवल एक व्यक्तिगत दर्द नहीं था, बल्कि यह उस दबाव का परिणाम था जो समाज ने उस पर डाला था। वह केवल एक पत्नी नहीं थी, बल्कि एक बहन, एक मां, एक साम्राज्य थी। उसकी कशिश, उसकी चिंता, उसकी ताकत, सब कुछ सबके लिए था। लेकिन उसकी खुद की जरूरतें कब पूरी हो पाईं? रात के शांत वातावरण में द्रौपदी की आंखें आकाश में तारे गिनते हुए उस दूर के क्षितिज को देखतीं, जैसे वहां से कोई उत्तर आ सकता हो। कभी कभी उसकी नजरें उन क्षणों पर रुक जातीं जब उसने शोक, अपमान और छल का सामना किया था। वह दृश्य उसकी यादों में स्थायी रूप से अंकित थे। यद्यपि उसे महलों में बैठकर राजकुमारी का जीवन जीने का दिखावा करना पड़ता था, उसका दिल वह कभी महसूस नहीं करता था। वह एक बहुमूल्य गहना नहीं, बल्कि एक मजबूत लेकिन असहाय महिला थी, जो अपनी पहचान को खोजने की कोशिश कर रही थी। वह खुद से यह सवाल करती, क्या वह जो कुछ भी करती रही, वह सिर्फ दूसरों के लिए था? कभी कभी उसका मन अंदर से टूटने लगता, मानो वह किसी ऐसे रास्ते पर चल रही हो जहां उसे अपनी पहचान का कोई संकेत ही नहीं मिल रहा हो। एक और साक्षात्कार के बाद वह सोचने लगी, क्या कभी उसे भी अपनी पहचान का एक वास्तविक रूप मिलेगा, या वह हमेशा दूसरों के हिसाब से ढलने वाली केवल एक छाया बनकर रह जाएगी? यह मानसिक द्वंद्व उसे हर समय घेरता। फिर भी वह चुपचाप अपने दुख को अपने भीतर दबाकर एक बाहरी परिपूर्णता दिखाती थी। वह हमेशा दूसरों को खुश रखने के लिए अपने चेहरे पर मुस्कान लाती, लेकिन जब रात आती तो उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और खालीपन होता। उसकी आत्मा की यह कशिश सिर्फ इस संघर्ष का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह उस बलिदान का प्रतीक थी जो उसे हर दिन करना पड़ता था। जब वह अकेली होती तो उसे एहसास होता कि उसकी खुद की इच्छाएं कहीं खो गई थीं और वह खुद को हमेशा दूसरों के अनुसार ढालती रही थी। यह सोचते हुए वह अपनी आंखों में चमक लाने की कोशिश करती, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या उसने कभी खुद के लिए कुछ किया? यहीं से द्रौपदी की आखिरी इच्छा का जन्म होता है, जो सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस महिला की इच्छा थी जो समाज के दबावों में जी रही थी। उसकी इच्छा थी कि उसे भी सम्मान मिले, उसे भी अपनी पहचान का एहसास हो, वह भी अपनी आवाज उठा सके और अपनी इच्छाओं का पालन कर सके। उसकी यह इच्छा न केवल एक महिला की थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की थी जो कभी खुद के लिए जीने का सपना देखता है। यह वो मोड़ था
जहां से द्रौपदी की कहानी और उसकी आखिरी इच्छा का रास्ता शुरू होता है। एक ऐसा रास्ता जो उसे अपने खुद के अस्तित्व की पहचान दिलाएगा और वह अपनी असली पहचान को खोजने के लिए कदम उठाएगी। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों का जीवन सामान्य रूप से चलने लगा था, परंतु द्रौपदी की आत्मा कहीं और थी। उसके मन में एक गहरी हूक थी जो उसे हर पल खाए जा रही थी। उसने कभी भी खुद के लिए जीने का मौका नहीं पाया। उसके पूरे जीवन की कहानी हर पल दूसरों के लिए बलिदान की थी। वह एक पत्नी, एक बहन और एक मां थी, लेकिन क्या कभी उसने खुद के लिए जीने का मौका पाया? यह सवाल उसे अक्सर परेशान करता था। द्रौपदी का जीवन युद्ध, अपमान और रिश्तों के संघर्ष से भरा था। उसने कभी अपनी पहचान को पूरी तरह से नहीं जी पाया और यही उसके दिल की गहरी टीस बन गई थी। अब जब सब कुछ समाप्त हो गया था, उसने पांडवों के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखी। मुझे एक ऐसा जीवन चाहिए था जहां मैं खुद के लिए जी सकूं। ये शब्द उसने धीरे धीरे और गहरे दर्द के साथ कहे। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि यह वह पल था जब वह अपनी पूरी आत्मा को खोलकर अपने पौराणिक संघर्षों का रहस्य साझा कर रही थी। जहां मेरे अधिकार मुझे मेरी शर्तों पर मिले, न कि किसी और के द्वारा निर्धारित। उसकी आवाज में न सिर्फ दुख था, बल्कि एक गहरी निराशा भी थी। वह जानती थी कि अब किसी भी युद्ध से वह खुद को नहीं बचा सकती, लेकिन फिर भी उसका दिल अपने सम्मान, अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए एक आखिरी लड़ाई चाहता था। यह शब्द सुनकर पांडवों के दिलों में एक खलिश महसूस हुई। यह उनका स्वयं का दोष था कि उन्होंने कभी द्रौपदी की इच्छाओं का पूरा सम्मान नहीं किया। हर कदम पर उसे केवल एक चीज के रूप में देखा गया, एक स्त्री जो हमेशा दूसरों के लिए थी, कभी खुद के लिए नहीं। मेरे जीवन में एक ऐसा पल होना चाहिए जब मैं खुद के लिए जी सकूं, द्रौपदी ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में एक हल्की सी उम्मीद भी थी। यह शब्द उसकी पूरी आत्मा की गवाही थे, एक स्त्री की यह अंतिम इच्छा जो चाहती थी कि उसे उसकी पहचान और सम्मान के साथ जीने का मौका मिले। उसकी यह इच्छा न सिर्फ उसकी, बल्कि उस समय के हर महिला के संघर्ष की पहचान थी। इस दृश्य ने पांडवों को झकझोर दिया। वे जानते थे कि अब तक वे उसे कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए। उसकी आखिरी इच्छा ने उन्हें अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का एहसास कराया। अब उन्हें यह समझ में आया कि द्रौपदी का संघर्ष केवल युद्ध में विजय पाने का नहीं था, बल्कि अपने सम्मान को स्वीकार करवाने और अपनी पहचान बनाने का था। द्रौपदी की आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, लेकिन साथ ही साथ एक उम्मीद भी थी। वह चाहती थी कि उसकी यह इच्छा पूरी हो, ताकि उसका अस्तित्व सिर्फ दूसरों के परिधि में न हो, बल्कि उसकी अपनी पहचान हो, जो वह हमेशा चाहती थी। उसने अपनी आखिरी इच्छा के साथ अपनी आत्मा को हल्का महसूस किया, जैसे उसने अपने दिल की पूरी बात कह दी हो। यह उस समय का एक ऐसा मोड़ था जहां उसकी वास्तविक पहचान, उसके अस्तित्व का संघर्ष और उसकी सारी इच्छाएं एक साथ सामने आईं। अब पांडवों के दिलों में उस दुख और जिम्मेदारी का एहसास था जो वे कभी नहीं समझ पाए थे। द्रौपदी की आखिरी इच्छा केवल उसकी नहीं थी, बल्कि यह हर उस महिला की कहानी थी जो समाज के दबावों में जीती रही। वह जो हमेशा दूसरों के फैसलों पर चलती थी, अब वह चाहती थी कि उसकी अपनी आवाज सुनी जाए। उसके शब्दों में गहरी शक्ति थी, एक ऐसी ताकत जो न केवल उसकी जीवन यात्रा को, बल्कि सभी महिलाओं के जीवन को बदलने की क्षमता रखती थी। मैं चाहती हूं कि मेरी पहचान केवल मेरी नहीं हो, बल्कि सभी महिलाओं की हो। मैं चाहती हूं कि मुझे भी वही सम्मान मिले जो कभी मुझे नहीं मिला। यह शब्द द्रौपदी के अंतर्द्वंद्व को दर्शाते थे। एक स्त्री जो समाज के हर रंग में रंगी हुई थी, अब वह अपने लिए एक नई पहचान चाहती थी। यह केवल एक व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, यह एक समग्र परिवर्तन की पुकार थी। वह परिवर्तन जिसे समाज में महिलाओं के लिए और उनके अधिकारों के लिए लाया जा सकता था। द्रौपदी की आवाज की गूंज, द्रौपदी की इच्छा केवल उसके व्यक्तिगत दर्द को व्यक्त नहीं करती थी, बल्कि यह उस समय की संकीर्ण सोच और महिलाओं के प्रति समाज की नजर को
चुनौती देती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरती, उसके रूप या उसकी शादी से जुड़ी हो। वह चाहती थी कि उसे उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी संघर्षशीलता और उसके आत्मसम्मान के लिए पहचाना जाए। उसकी इच्छा यह थी कि महिलाएं समाज में अपने हक को समझें, उनके कद को बढ़ाएं और अपनी पहचान स्वयं बनाएं, न कि किसी पुरुष या समाज के फैसलों पर निर्भर रहें। महिलाओं के लिए एक नया रास्ता, द्रौपदी के शब्दों में एक नया रास्ता था, जो उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन सकता था जो सदियों से समाज के दबावों और उम्मीदों के नीचे दबकर जी रही थीं। वह चाहती थी कि महिलाएं भी उसी तरह अपने अधिकारों के लिए खड़ी हों जैसे पुरुष करते हैं। उसकी यह इच्छा सृष्टि को हिला देने वाली थी, क्योंकि उसने एक समाज की नींव को चुनौती दी थी जो महिलाओं को हमेशा पुरुषों के अधीन ही देखता आया था। आत्मनिर्णय का अधिकार। मुझे वो सम्मान चाहिए जो मुझे कभी नहीं मिला, द्रौपदी ने कहा, और उसके शब्दों में गहरी सच्चाई छिपी थी। वह अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं, बल्कि उन महिलाओं के बारे में सोच रही थी जो सदियों से खुद को इस संसार में खोई हुई महसूस करती आई थीं। वह यह चाहती थी कि हर महिला को अपनी आवाज मिले, अपनी पहचान मिले, और वह बिना किसी डर या संकोच के अपने फैसले स्वयं ले सके। यही वह मूल बात थी जो द्रौपदी की आखिरी इच्छा को इतना शक्तिशाली बनाती थी। यह न केवल उसकी खुद की इच्छा थी, बल्कि समाज की सभी महिलाओं के लिए एक खुला आह्वान था। एक क्रांति की शुरुआत। द्रौपदी की यह इच्छा सिर्फ एक पल के लिए नहीं, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। अगर उसकी आवाज को सुना जाता, तो शायद आज महिलाओं को समानता, सम्मान और अधिकारों की गहरी समझ होती। यह केवल एक व्यक्तिगत इच्छा नहीं, बल्कि एक महिला की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की ओर पहला कदम था। द्रौपदी का जीवन, उसका संघर्ष और उसकी आखिरी इच्छा महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन सकती थी, जो समाज में बदलाव की चाहत रखती थी। जब द्रौपदी ने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की, तो यह शब्द महल में गूंज उठे। उसकी बात ने न केवल पांडवों को, बल्कि पूरी महल की हवा को एक पल के लिए स्थिर कर दिया। सभी के चेहरों पर एक अजीब सी उदासी और गहरी सोच का आलंब था। यह कोई मामूली बात नहीं थी। द्रौपदी की इच्छाएं उसके हक से कहीं अधिक थीं। वह केवल एक महिला की नहीं, बल्कि हर उस स्त्री की आवाज बन चुकी थी जो समाज की धारा से विद्रोह करती आई थी। युधिष्ठिर और अर्जुन एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में वह प्रश्न था जो हर एक पुरुष के दिल में उस वक्त होता। क्या हम सच में उसे कभी सही सम्मान दे पाए हैं? युधिष्ठिर की आंखों में भारीपन था, जैसे वह महसूस कर रहे हों कि उनके द्वारा किए गए हर फैसले ने द्रौपदी को कहीं न कहीं दुख पहुंचाया था। अर्जुन के चेहरे पर एक गहरी चिंता थी, क्योंकि वह जानते थे कि उनका रिश्तेदार होने के बावजूद द्रौपदी को कभी वह सम्मान और स्वायत्तता नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। तुम्हारी हर इच्छा हमें स्वीकार है द्रौपदी। तुम हमारी बहन हो और हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। युधिष्ठिर ने शब्दों के साथ जैसे ही यह वचन लिया, एक अजीब सी शांति महल में छा गई। उनका यह निर्णय एक दायित्व नहीं, बल्कि एक आत्मस्वीकृति की तरह था। यह वचन केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी थी जो पांडवों के दिलों पर चुपचाप बोझ की तरह आ गई। अर्जुन भी चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में भी वही सोच थी। उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि द्रौपदी को अपमानित किया जाए, लेकिन समाज और समय की विडंबनाओं ने हमेशा उसे कमजोर बना दिया। अब अर्जुन को महसूस हो रहा था कि यह उनका कर्तव्य था, और एक भाई के रूप में वह अपनी बहन के लिए यह कर्तव्य निभाने को तैयार थे। भीम ने अपनी शक्ति का एहसास दिलाया और ठान लिया कि वह अपनी बहन को कभी भी किसी से अपमानित नहीं होने देंगे। उनका गुस्सा, जो हमेशा किसी गलत का जवाब देने के लिए तैयार रहता था, अब पूरी तरह से द्रौपदी के लिए था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हम सब मिलकर तुम्हारे सम्मान की रक्षा करेंगे द्रौपदी। तुम कभी भी अकेली नहीं हो। कृष्ण ने अपने चिरपरिचित मुस्कान के साथ इस दृश्य को देखा।
उन्हें पता था कि पांडवों के दिल में द्रौपदी के लिए एक गहरी श्रद्धा और प्रेम था, लेकिन समाज की कठिनाइयों ने उनके भीतर भी संकोच पैदा किया था। लेकिन इस क्षण में वह समझ गए थे कि द्रौपदी ने जो इच्छा व्यक्त की वह केवल एक महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने की हिम्मत रखता था। यह दृश्य केवल पांडवों के संकल्प का नहीं था, बल्कि यह समाज के हर उस व्यक्ति का संकल्प था जो सच्चाई और सम्मान के लिए खड़ा था। इस वचन ने पांडवों के दिलों में एक नई उम्मीद की लौ जलाई। यह उन्हें सिखा गया कि अगर कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है सम्मान और विश्वास। द्रौपदी की यह अंतिम इच्छा सिर्फ उसके जीवन का समापन नहीं थी, बल्कि यह पांडवों के लिए एक नया अध्याय था जो उन्हें अपने कर्तव्यों और सिद्धांतों को सही तरीके से निभाने की राह दिखा रहा था। जब द्रौपदी की अंतिम इच्छा पूरी हुई तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। यह कोई साधारण चमक नहीं थी, यह उस आत्मा की चमक थी जिसने संघर्ष किया, टूटने के बावजूद जुड़ी रही और अंत में अपनी पहचान खुद गढ़ ली। उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जाना कि असली जीत शत्रु को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनने और उसे स्वीकारने में है। वह जानती थी कि अब कोई उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध मोड़ नहीं सकता। अब वह एक ऐसी स्त्री थी जिसने इतिहास में अपनी जगह केवल एक पत्नी या एक रानी के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में बनाई थी। द्रौपदी ने धीरे से कहा, आज मैं अंततः अपनी पहचान पाई हूं, मेरी आत्मा अब पूर्ण शांति में है। उसके ये शब्द हवा में एक स्थायित्व छोड़ गए। ऐसा लगा मानो हर दीवार, हर पत्थर, हर शंख उसकी इस जीत की गवाही दे रहे हों। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने सिर झुका लिया, लेकिन यह झुकाव पश्चाताप का नहीं था। यह उस स्त्री के लिए था जिसने उन्हें यह सिखाया कि सम्मान देना केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि धर्म है। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह जानते थे जब एक स्त्री अपने लिए खड़ी होती है तब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की राह बदल देती है। द्रौपदी अब इस संसार को अलविदा कह चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा, वह अमर हो गई थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो अब आपकी बारी है। क्या आपने कभी किसी द्रौपदी को देखा है? क्या आपके आसपास भी कोई है जो सम्मान का हकदार है लेकिन अब तक चुप रहा है? तो अब चुप मत रहिए। इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए। और हां, अगर ऐसी ही अनसुनी, सच्ची और दिल छू जाने वाली कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी से जुड़ी हो। आपका समर्थन ही हमारी असली ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई सोच, एक नई सीख के साथ।